हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड साइंस बायोलॉजी। हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे और ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का अगला सेकंड पार्ट है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इससे पहले हम लोगों ने चार्जेस की प्रॉपर्टीज, कूलम्स लॉ, बेसिक फंडामेंटल चीजों के बारे में पढ़ा था। अब हम इससे आगे का टॉपिक पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप्स की होती है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली दो तरह की होती है। इलेक्ट्रिसिटी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में? एक कहलाई जाती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और सेकंड होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक मींस व्हेन चार्जेस आर स्टडीड एट रेस्ट। जब चार्जेस रेस्ट में हो, रखे हुए हों और उनके बारे में पढ़ा जाता है तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है व्हेन चार्जेस आर स्टडीड इन अ मोशन, या चार्जेस जब मोशन में होते हैं, दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो करंट के लिए बेसिकली हम आगे पढ़ेंगे कि करंट क्या होता है। स्टैटिक इतना क्लियर समझ लीजिएगा, चार्ज अगर रखा हुआ है एक ही जगह और आप उसके बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जैसे बैटरा होता है, बैटरी के अंदर चार्ज भरा हुआ है, ठीक, मूव नहीं कर रहा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करके चला जाता है, यानी कि चार्जेस जब मोशन में होते हैं, Q1 यहां से पहुंच के यहां आ गया A पॉइंट से B तक, तो चार्जेस जब मोशन में होते हैं, दैट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये दो डिफरेंसेस होते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी में। क्लियर? अब हमें आगे पढ़ना है कि व्हाट इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। So students, electric current, next topic is electric current। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको I से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल I। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो हम कह सकते हैं इट इज द रेशो और इट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो डेफिनेशन क्या कह सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ चार्ज, सॉरी, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और यू कैन से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट। एक डेफिनेशन और आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, वो क्या होती है? दैट इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। हम कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। अब यहां ये जो डेफिनेशन हमने दी, इस डेफिनेशन की बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं? I का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। और करंट क्या है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। क्वांटिटी ऑफ चार्ज, चार्ज का मतलब क्या हुआ? Q, फ्लोइंग पर यूनिट टाइम का मतलब हुआ T। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। इसी तरह से हमने Q अपॉन T को क्या कहा? रेट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो करंट क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ रेट। रेट मतलब आपको पता है डिवाइड में जब होता है तो रेट कहते हैं पर यूनिट टाइम, और यहां हम कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड करंट। अब ये I इज इक्वल टू Q अपॉन T इसका फॉर्मूला बना, रिप्रेजेंटेशन। तो यहां से हम कह सकते हैं और Q इज इक्वल टू I T, ये भी आप कह सकते हैं। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब ये है करंट। करंट की यूनिट क्या होती है? दैट इज यूनिट ऑफ करंट
या आई की यूनिट क्या होती है, दैट इज, करंट को डिस्कवर किया था एम्पियर ने, ठीक, तो यूनिट जो है उन्हीं के नाम पे रखी गई, दैट इज कॉल्ड एम्पियर, और एम्पियर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ठीक, आपको ये चीजें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में पूछी जाती हैं। अब 1 मार्क में एक और श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन 1 एम्पियर। तो यहीं से हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। देखिए एक चीज मैं क्लियर कर दूं यहां, 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, 1 ओम, ये सारी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको क्लियरली समझिएगा। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर क्या होता है? तो यहां आपको जो भी डेफिनेशंस होती हैं वो फॉर्मूले से ही मिल जाती हैं। यहां आपने ड्राइव किया I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो हमें पता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। I की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। Q की यूनिट चार्ज की क्या होती है? हमने पढ़ा कूलम। और T की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो 1 लगा देंगे इसके आगे, 1 एम्पियर, 1 कूलम, 1 सेकेंड। यहां से आपको मिलती है डेफिनेशन 1 एम्पियर करंट की। 1 एम्पियर करंट क्या होता है? तो 1 एम्पियर करंट इज द करंट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड। सीधी बात है, देखिए यहां कंडक्टर वर्ड यूज होगा क्योंकि चार्ज फ्लो हो रहा है। फ्लो हो रहा है तो हमने बताया था कंडक्टर्स में होता है, इंसुलेटर्स में नहीं होता। तो कंडक्टर में जब होता है तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या बनी? 1 एम्पियर इज अ करंट, ठीक, 1 एम्पियर इज अ करंट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। तो ये आपको यहां से डेफिनेशन मिल जाएगी, ये आप लिख सकते हैं आसानी से। 1 एम्पियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, 1 एम्पियर क्या हुआ? करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। आई रिपीट, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट वो कहलाता है व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू इट इन 1 सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी से फिर हमको 1 कूलम की डेफिनेशन भी मिल जाती है। 1 कूलम के लिए क्या करेंगे आप? देखिए 1 कूलम अगर हम लिखते हैं 1 कूलम दैट इज 1 एम्पियर मल्टीप्लाई 1 सेकेंड। तो 1 कूलम क्या हो गया? 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। और इसी से फिर आपको 1 कूलम की डेफिनेशन मिलती है। क्या होती है 1 कूलम की डेफिनेशन? 1 कूलम ऑफ चार्ज इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर for 1 second. I repeat, 1 coulomb of charge is the quantity of charge which flows through a conductor when 1 ampere current flows through it in 1 second. 1 कूलम चार्ज वो चार्ज होता है जब किसी कंडक्टर के अंदर 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड तक फ्लो कराया जाए। देखिए 1 एम्पियर, 1 कूलम, आगे जाके 1 वोल्ट, 1 ओम, इन्हें रटना नहीं है, ठीक, कभी मत रटिएगा, सिंपल समझिए, कन्वर्ट कीजिए अपनी लैंग्वेज में और लिखिए। तो 1 एम्पियर यहां से मिली डेफिनेशन, 1 एम्पियर, 1 कूलम, 1 सेकेंड। 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर वो करंट होता है जब 1 कूलम चार्ज को 1 सेकंड तक किसी कंडक्टर में फ्लो कराया जाए। कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश, 1 कूलम चार्ज क्या होता है? 1 कूलम चार्ज वो होता है जब किसी कंडक्टर के अंदर, क्योंकि सारा काम कंडक्टर्स में ही हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स में फ्लो करेगी, तो कंडक्टर वर्ड आना बहुत जरूरी है। 1 कूलम ऑफ चार्ज वो चार्ज होता है जब किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड तक फ्लो कराया जाए। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशंस के लिए, आइदर फॉर बोर्ड और फॉर इंटरनल। ये 1 एम्पियर, 1 कूलम जरूर याद करनी है आपको, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है डायरेक्शन ऑफ करंट, उसे स्टडी करते हैं हम, दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, ठीक। Now, so students, now we have to study about the direction of current. करंट की दिशा के बारे में समझना है, ये हमें काम देगा। इलेक्ट्रिक सर्किट्स वगैरह जब हम पढ़ेंगे तो उसमें करंट की डायरेक्शन शो करनी होती है, वो आपको समझ में आनी चाहिए। डायरेक्शन ऑफ करंट का मतलब होता है, देखिए ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक, और ये नेगेटिव चार्जेस हैं। पॉजिटिव चार्ज जिस
डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, जिस दिशा में पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। यानी वो दिशा, वो डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन कही जाती है। तो कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की तरफ होता है, पॉजिटिव की तरफ से निशान लगता है। इलेक्ट्रॉन्स जिस दिशा में मूव करते हैं वो डायरेक्शन कही जाती है इलेक्ट्रॉनिक करंट की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट। इतना क्लियर है? कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव की डायरेक्शन, नेगेटिव चार्जेस फ्लो करते हैं जिस डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब इलेक्ट्रॉनिक करंट जिस डायरेक्शन में भी फ्लो करेगा उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं क्या? दैट इज कन्वेंशनल करंट। क्लियर? देखिए, किसी कंडक्टर के अंदर, हमने ये कंडक्टर ही बताया है, अगर इसके अंदर सपोज हम यहां पे टर्मिनल जोड़ दें, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इलेक्ट्रॉन्स किधर की तरफ मूव करेंगे? वो मूव करेंगे इस दिशा में। क्यों करेंगे इस डायरेक्शन में? क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्ज प्लस की तरफ जाएगा, माइनस का चार्ज है प्लस की तरफ जाएगा, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉनिक करंट की, क्योंकि माइनस के चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं प्लस की तरफ। तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या कही जाएगी? वो कही जाएगी ये डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन फ्रॉम प्लस टू माइनस। तो इसीलिए जब भी सर्किट्स बनाए जाते हैं तो उसके अंदर जो डायरेक्शन शो की जाती है वो कभी भी इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन शो नहीं की जाती, हमेशा कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन शो करते हैं। तो आने वाले टाइम में जब हम बैटरी टर्मिनल्स, ये सब चीजें हम सिखाएंगे अभी आपको, अभी हम केवल बता रहे हैं। सपोज ये बल्ब है और ये प्लस का टर्मिनल, ये माइनस का, तो हम कहेंगे सब निशान करंट का किधर की तरफ से शो करेंगे? हमेशा फ्रॉम प्लस की तरफ से शो किया जाता है। और ये क्यों शो किया जाता है वो हमने आपको यहां समझाया, क्योंकि जब टर्मिनल्स जोड़े जाते हैं तो इसके अंदर, कंडक्टर्स के अंदर क्या होते हैं, हमने इससे पहले वीडियो में बताया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मूव करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, ये मूव कर रहे हैं, और ये मूव किधर करेंगे? अपोजिट चार्ज की तरफ, बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। प्लस माइनस प्लस की तरफ जाएगा। ये डायरेक्शन तो होगी इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन, लेकिन इसके अगेंस्ट डायरेक्शन क्या होगी? दैट इज कन्वेंशनल करंट। और कन्वेंशनल करंट यानी कि ये। तो इस तरह से हम डायरेक्शंस को शो करने का काम करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हमें नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल। हमने करंट पढ़ा, करंट के बाद अब पोटेंशियल आता है। देखिए, पोटेंशियल एक सिंपल वर्ड है, हम घरेलू यूज करते हैं कि मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब होता है कैपेसिटी, ठीक, कैपेबिलिटी, ये कैपेसिटी किसी काम को करने की नॉर्मली पोटेंशियल से रिप्रेजेंट की जाती है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल का मीन क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब होता है, यहां पर अगर हम समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वर्क हैज टू बी डन इन चार्जिंग अ बॉडी, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन दिस बॉडी एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखिए, एक बैटरा होता है हमारे पास, और जो बैटरा है, जो घर में नॉर्मली हम लोगों के बैटरी यूज होते हैं, तो जो बैटरा होता है उसके अंदर प्लस का माइनस का टर्मिनल। क्लियर? अब होता क्या है, ये बैटरा जब खाली होता है तो बैटरी की जो प्लेट्स होती हैं, ठीक है, बैटरी के अंदर क्या होती हैं? प्लेट्स, और प्लेट्स के ऊपर क्या होता है? चार्ज। दिस इज द चार्ज, ठीक, बहुत सारा चार्ज इकट्ठा होता है। बैटरी को चार्ज करने के लिए, ठीक है, चार्ज करने के लिए हम करंट सप्लाई करते हैं, इन्वर्टर यूज करते हैं और चार्जिंग होती है। ये चार्ज यहां से मूव करके यहां तक आते हैं इस तरह से, ठीक है, और यहां आके फिर वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं इस प्लेट के ऊपर। क्लियर? अब ये जो हमने बताया इसे यहां समझेंगे। हमने कहा पोटेंशियल क्या होता है? वर्क हैज टू बी डन इन चार्जिंग अ बॉडी, किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है, ठीक। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन दिस बॉडी एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और यही वर्क डन स्टोर हो जाता है उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। क्लियर? आप लोगों ने स्टार्टिंग में छोटे क्लासेस में भी पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी, पानी को स्टोर करते हैं डैम के अंदर, तो जो वर्क डन होता है वो स्टोर हो जाता है उसके अंदर एज एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वहां पे कह देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है? सेम चीज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं, जब बैटरा हमारे पास खाली है, यहाँ पे चार्ज है, ठीक, खाली हो जाता है जब, तो यहां चार्ज नहीं होता, नेगेटिव टर्मिनल पे चार्जेस हैं। अब ये चार्जेस हम जब इन्वर्टर को चार्ज करते हैं तो ये चार्जेस मूव करके यहां आके इकट्ठा होना शुरू होते हैं। ये जो वर्क डन यहां पे इन्होंने किया, चार्जेस के मूव होने के लिए वर्क डन हुआ, यही वर्क डन यहां पे किस फॉर्म में इकट्ठा हो गया? हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और हम कहते हैं बैटरा चार्ज है। इसका मतलब बैटरी में क्या है? पोटेंशियल है। क्लियर? जब बैटरा खाली था, डिस्चार्ज हो गया, तो उसके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है।
लेकिन जब हमने उसको चार्ज किया इस प्रोसेस के थ्रू, तो क्या हुआ, चार्जेस यहां पे आ गए, ये वर्क डन जो हुआ था यहां पे स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम कहते हैं बैटरी में पोटेंशियल इकट्ठा है। ठीक, बैटरी को चार्ज ना कह के हम क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का मीन क्लियर हुआ आपको यहां पे। तो यहां से डेफिनेशन क्या बनती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सीधी सी बात है, एक चार्ज यहां से मूव करके यहां आया, उसमें पोटेंशियल इकट्ठा था, फिर एक चार्ज आया, तो ये सब चार्जेस का मिला के हमने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम सिंगल अगर कहते हैं तो एक चार्ज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने में जो वर्क डन करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां क्या निकल के आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो ये था पोटेंशियल। पोटेंशियल क्लियर होगा अब आपको। फिर एक वर्ड आता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी यहां पर V से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही चीज है। अब यहां है क्या दोनों में अंतर, अभी हम आपको बताते हैं। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस V से रिप्रेजेंट किया, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमने अभी पढ़ाया, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क डन हुआ, दैट इज कॉल्ड सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस। अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। देखिए यहां पे ये पॉइंट ए मान लिया हमने, ये पॉइंट हमने बी मान लिया, तो क्या किया हमने, यही तो किया, अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये वर्क डन का अमाउंट टू मूव अ यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज को क्यू को यहां लाने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर कह दें, या फ्रॉम पॉइंट ए टू बी कह दें। ठीक, दोनों बातें एक ही हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, पहले यहां पर बहुत सारा पोटेंशियल था, 100, यहां 0 था। ठीक है, तो 100 माइनस 0 अगर आप कहते हैं, ठीक है, तो मूव करने के लिए अभी हमने यहां से यहां लिया, डायग्राम में इसके अपोजिट भी कह सकते थे हम कह सकते थे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, यहां से चार्ज हमने मूव करा के कहां भेजा, यहां पे वर्क डन हुआ। ठीक, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्जेस गए। ठीक, अब यहां क्या कहा हमने कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब मान लीजिए यहां पे पोटेंशियल 100 है, यहां पे 0 था, पहले यहां पे चार्जेस थे इकट्ठे, फिर हम यहां लेके गए तो पहले 0, ये यहां क्या हुआ, कितने वोल्ट, अगर वोल्टेज की बात करें पोटेंशियल V से रिप्रेजेंट किया, कितना पोटेंशियल हुआ, तो हम कहते हैं 100 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 100 वोल्ट। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है यहां 100 कह दे वो आपसे, और यहां कहता है 20 वोल्ट है B पॉइंट पे, तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस कितना हुआ, 100 माइनस 20 दैट इज 80 वोल्ट। ठीक, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के बीच का ये कहलाया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। स्विच ऑन करते हैं हम, स्विच ऑफ था, लाइट बंद थी, स्विच जो था वहां पे पोटेंशियल इकट्ठा था। ठीक है, और फैन या बल्ब तक पोटेंशियल 0 था, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, ज्यादा और कम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों में मामूली सा डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे पोटेंशियल की क्या एब्रिविएशन बनी, V माने पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल V इज इक्वल टू W अपॉन Q, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट मींस V इज इक्वल टू W अपॉन Q। यहां से एक और चीज मिल सकती है, और वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू Q, ये न्यूमेरिकल के लिए फिर आगे आपको काम आएगा, लेकिन यहां मेन क्या है, पोटेंशियल V इज इक्वल टू W अपॉन Q, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। क्लियर, ये पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, पोटेंशियल में कंफ्यूज मत होइएगा, पोटेंशियल जो है वो बैटरा आपके पास खाली है, 0 पोटेंशियल, आपने उसको चार्ज किया 100 पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि वो भर गया, तो पोटेंशियल आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहां से हमको 1 वोल्ट पढ़ना है, अगेन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 एम्पियर, 1 कूलम एंड 1 वोल्ट। 1 वोल्ट की डेफिनेशन, 1 वोल्ट की डेफिनेशन कैसे निकाली जाएगी, ये याद रखिए, अगेन सेम थिंग, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, और V इज इक्वल टू W अपॉन Q है, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 W 1 Q, वर्क डन है ये, और वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, तो हम इसको कन्वर्ट करके यहां लिखते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल, और Q की क्या होती है, कूलम। क्लियर, तो यहां हम कह सकते हैं
कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन की जूल और Q की कूलम। ठीक, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। यहां से डेफिनेशन बना लेते हैं हम बहुत इजीली। 1 वोल्ट वो पोटेंशियल होता है जब किसी कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए वर्क डन करना होता है कितना, 1 जूल। ठीक, तो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ यूनिट चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। आई अगेन रिपीट, रटना नहीं है आपको ये समझकर लिखना है। ठीक, ये कहलाया जाता है पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमेशा याद रखेंगे, 1 मार्क्स में ये डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, 1 कूलम, 1 वोल्ट एंड 1 जूल। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो स्टूडेंट्स, हमने करंट पढ़ा, पोटेंशियल पढ़ा। उम्मीद है आपको ये दोनों चीजें समझ में आई होंगी। इसके बाद हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक सर्किट्स। अब आगे जाके हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे, सर्किट डायग्राम्स उसके अंदर आएंगे। तो सर्किट्स बनाते समय जनरल क्या क्या चीजें होती हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस, उनकी आपको नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। देखिए, क्लास 10th में जो चीजें काम आने वाली हैं वो हम आपको यहां बताई हैं, ध्यान से समझिएगा। सर्किट्स बनाते समय नंबर 1, कनेक्टिंग वायर। जब कभी भी वायर्स ड्रॉ करते हैं तो हम एक सिंगल लाइन डाली जाती है, दैट इज कॉल्ड कनेक्टिंग वायर। सिंपल, क्लियर। नंबर 3 को पहले समझिएगा। नाउ वायर जॉइंट्स, जब वायर को जोड़ा जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक वायर सपोज ये है, इसके अंदर जॉइंट डालते हैं तो ऐसे इसको मार्क किया जाता है, दीज आर नोन एज वायर जॉइंट्स। तो वायर्स को जोड़ा गया है यहां पर, क्लियर, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वायर क्रॉसिंग, एक वायर बेटा ये जा रहा है और हमें ऐसे वायर डाल देंगे तो सीधी बात है यहां टच हो गया, फॉल्ट हो जाएगा, सर्किट फॉल्ट कर जाएगा। हमें वायर कनेक्शन नहीं दिखाना, हमें विदाउट कनेक्शन दिखाना है, तो बेटा ये आया और इसके ऊपर से जंप करके चला गया। एक ये वायर है, एक ये इस तरह से आया यहां पे, इसके ऊपर से कूद कर चला गया, तो ये कनेक्शन टच नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड वायर कनेक्शन, दैट इज कॉल्ड विदाउट क्रॉसिंग या विदाउट कनेक्शन, या कनेक्शन नहीं है। तो 3 चीजें हमने बताई, कनेक्टिंग वायर, वायर क्रॉसिंग एंड वायर जॉइंट्स। नाउ थर्ड थिंग इज इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो वो जो रेजिस्टर्स होते हैं उनको इस तरह से शो किया जाता है, सिंगल लाइन, जिगजैग एंड देन सिंगल लाइन आगे बढ़ा दी जाती है। आर मींस रेजिस्टर, ये हमें आगे पढ़ना है, तो रेजिस्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब ये जो रेजिस्टर हमने बनाया इसकी वैल्यू फिक्स होती है। सपोज आगे पढ़ेंगे 2 ओम, एक वैल्यू फिक्स है, बस 2 का ही रहेगा, 2 से कम ज्यादा नहीं होता। फिक्स्ड वैल्यू के रेजिस्टर ऐसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसके बाद नाउ फिफ्थ वन, दिस वन, यह है वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर क्या होता है, आपने ये रेजिस्टर बनाया और इसके ऊपर एक लाइन इस तरह से क्रॉस की, यह है वेरिएबल। इसका मतलब ये था फिक्स रेजिस्टर, फिक्स वैल्यू। यहां वैल्यू फिक्स नहीं होती, यहां 2 ओम फिक्स नहीं है, यानी कि ये वेरी कर सकता है, 2 से वैल्यू इसकी ज्यादा भी जा सकती है, कम भी हो सकती है। तो ऐसे रेजिस्टर्स वेरिएबल रेजिस्टर कहलाते हैं। दोनों में अंतर क्लियर होना चाहिए, डिफरेंस। The difference is resistor, this is the fixed value resistor and this is variable resistor, वैल्यू वेरी कर सकती है, चेंज कर सकती है। Now 6, रियोस्टेट। रियोस्टेट भी एक तरह का वेरिएबल रेजिस्टर होता है, ठीक है। इसके अंदर एक क्लिप होती है, उसको मूव कर सकते हैं, 1 2 3 4 पे सेट कर सकते हैं। 1 पे सेट करेंगे 1 ओम का रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा, 2 पे सेट कर देंगे 2 ओम, 3 ओम एंड सो ऑन। दैट मींस दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर। इसे रियोस्टेट कहते हैं। इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन ये होता है, रेजिस्टर की लाइन और इसके ऊपर इस तरह का मार्किंग बनाई जाती है। नेक्स्ट 7 आता है प्लग की या स्विच कहा जाता है। सिंपल, ये इस तरह से किया जाता है शो, इसको एक ये लाइन और ये ब्रैकेट्स बना के इस तरह से, दैट इज कॉल्ड प्लग की। अब इसमें भी 2 तरह की होती है, ओपन एंड क्लोज। ये वाली जो है इसे कहा जाता है दैट इज ओपन, ठीक। अगर इसके बीच में एक डॉट लगा दिया जाए तो कहा जाता है क्लोज, ठीक, स्विच कह सकते हैं आप इसको। तो इसमें भी 2 तरह के होगा, ओपन एंड क्लोज। दिस इज द ओपन, और अगर बीच में डॉट लगा है क्लोज, यानी कि अगर ये वायर है इस तरह से इधर इधर वायर जा रहा है, अगर आप इसके बीच में प्लग लगा देते हैं, मेटल की एक क्लिप लगा देते हैं, तो वो कनेक्शन दे देती है, दैट इज क्लोज। और अगर ये कनेक्शन हटा दिया जाए तो 2 वायर्स के बीच में कनेक्शन टूट जाता है, तो करंट फ्लो नहीं करता, दैट इज कॉल्ड ओपन। तो इस तरह से प्लग की या स्विच भी 2 तरह के हो गए, क्लोज एंड ओपन। ये एक सेल है, सेल के अंदर आपको पता है बैटरी के 2 टर्मिनल दिखाए गए हैं। बड़ा वाला लंबी लाइन प्लस के टर्मिनल की होती है और छोटी लाइन माइनस की होती है। एक अगर लाइन डाली जाए दैट इज अ सिंगल सेल, और ऐसे बहुत सारे सेल्स को जोड़ दिया जाए दैट इज कॉल्ड बैटरी।
अब ये 10th 11th 12th जो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से समझिए। ये है अमीटर का रिप्रेजेंटेशन, ठीक, इसके अंदर ए लिखा है, इसमें हमेशा प्लस और माइनस का साइन लगा होता है, यानी कि एक रेड टर्मिनल और एक ब्लैक टर्मिनल होता है, रेड प्लस के लिए और ब्लैक माइनस के लिए। अमीटर, इसका काम क्या होता है, ये करंट को मेजर करता है, आई करंट। अमीटर हमेशा करंट मेजर करने के लिए होता है। छोटे, अब तो खैर बैटरी चार्जर्स हम लोग नहीं रखते घर पे, लेकिन जब छोटी बैटरीज आती थी उसे चार्ज करने के लिए हम लोग लगते थे, तो ए लिखा होता है, उसके अंदर अमीटर होता है, ठीक है, दैट इज अमीटर। क्लियर? आपके यहाँ समरसेबल अगर है तो उसके अंदर 2 मीटर्स लगे होंगे, एक में ए लिखा होगा तो दैट इज अमीटर, वो करंट की वैल्यू को नापता है, कितना करंट आ रहा है, और ऊपर वी लिखा होता है, दैट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर इससे अगला है वी, वोल्ट मीटर, इसमें भी प्लस और माइनस का टर्मिनल होता है, और ये क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है वी, यानी कि पोटेंशियल, कितना वोल्टेज आपके यहां आ रहा है, कितना पोटेंशियल आ रहा है। तो वोल्ट मीटर पोटेंशियल को मेजर करने के लिए होता है। क्लियर? अमीटर फॉर करंट एंड वोल्ट मीटर फॉर पोटेंशियल, ठीक। नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर, ये क्या काम करता है, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता, यानी इसे किसी भी तरफ से आप जोड़ के लगा सकते हैं। गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसके अंदर आमतौर पे एक निडल होती है, और ये निडल अगर इस तरफ रिप्रेजेंट करती है, ऐसे मूव करती है, तो करंट की डायरेक्शन हम क्या कहेंगे, वायर है तो इस तरफ कहेंगे। अगर ये सीधी होके इधर मूव कर जाती है, और अगर ये इधर मूव करती है, तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स कह दी जाती है, यानी कि तब हम कहते हैं करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से। तो गैल्वेनोमीटर शोज और रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। इस वीडियो में हमने आपको क्या चीजें सिखाई, हमने आपको करंट के बारे में बताया डिस्क्राइब करके, हमने पोटेंशियल के बारे में आपको बताया, पोटेंशियल डिफरेंस बताया, और हमने इलेक्ट्रिक सर्किट्स की नॉलेज गेन की। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का पढ़ेंगे ओम्स लॉ, उसका वेरिफिकेशन, सारी चीजें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और उसके बाद हम रेजिस्टेंस एंड आगे मूव करेंगे। ये चीजें उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।